बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी डिवीज़न। ठीक है, आज हम डिवीज़न सीखेंगे कि किस तरीके से हम आसान तरीके से जो है बच्चों को डिवाइड करना सिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिवीज़न के साइन कितनी तरह के होते हैं। लेकिन डिवीज़न के साइन होते हैं दो तरह के। एक तो डिवीज़न का साइन ये होता है जो बच्चे सभी जानते हैं, और एक साइन ये होता है, इसे हम स्लैश कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी आप इस तरह ये साइन देखें तो आप समझ जाएं कि आपको डिवाइड करना है यहाँ पर। ठीक, अच्छा, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिवीज़न जो है हम करते क्यों। देखें, डिवीज़न का मतलब क्या होता है। देखिए, डिवीज़न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना। ठीक, डिवीज़न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ ये नंबर लिखे हुए, ठीक है, ये नंबर्स लिखे हुए, इसके बाद डिवाइड का जो निशान है और डिवाइड के जो इस साइन के बाद जो है ये नंबर जो होता है जिसे हम डिवाइज़र कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ये टोटल अफराद हैं और ये हमारे पास टोटल कुछ चीज़ें हैं। ठीक, अब हमें ये अंदाज़ा लगाना होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कि एक अफराद के पास कितनी कितनी बराबर चीज़ें आएंगी। ये अफराद है हमारे और ये टोटल हमारी चीज़ें हैं। ठीक है, डिवाइड हम इसलिए करते हैं कि हमें पता लगे कि एक फ़र्द के बाद पास कितनी कितनी बराबर बराबर चीज़ें आएंगी। मिसाल के तौर पर ये 32 जो है हमारे अफराद हैं और ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। तो हमें पता लगाना है कि 32 अफराद के बाद बराबर बराबर कितनी चीज़ें आएंगी, यानी एक फ़र्द के बाद कितनी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना, तो हम करते हैं डिवाइड। ठीक ठीक, इसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है यहाँ हम बाहर जो है कौन सा नंबर लिखते हैं और अंदर कौन सा नंबर लिखते हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डिवाइड का जो साइन होता है इसके बाद जो नंबर लिखा हुआ होता है इसे कहते हैं हम डिवाइज़र, और डिवाइज़र को हमेशा हम यहाँ लिखते हैं। क्लियर, और डिवाइड के साइन से पहले जो नंबर्स होते हैं उससे हम डिविडेंड कहते हैं और डिविडेंड को हमेशा हम अंदर लिखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ कि डिवाइज़र को यहाँ लिखा जाता है और यहाँ पे डिवाइज़र क्या है ये, तो डिवाइज़र को यहाँ से उठाया हमने, यहाँ रख दिया। ठीक, इस ये यहाँ लिखते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, अब डिविडेंड क्या कहलाता है ये, ठीक है, डिविडेंड को उठाया हमने, डिविडेंड की जगह पर लिख दिया। क्लियर, इतना समझ में आया। बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ जो डिवाइज़र होता है इसको यहाँ लिख देते हैं अंदर और डिविडेंड को बाहर लिख देते हैं, तो वो तरीका गलत हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले हमें डिवाइड करने के लिए हमें टेबल ज़रूरी है कि आना चाहिए। अच्छा, देखें, 2 से लेके 9 तक टेबल हैं, बच्चों को तो अच्छे तरीके से याद होते हैं। वो सिंगल टेबल को आसानी से ईजीली जो है डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जब 2 डिजिट्स नंबर आ जाते हैं, यानी कि ठीक है 32 का, 25 का, 24 का, जब 2 डिजिट्स वाले नंबर आ जाते हैं डिवाइज़र में तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आज हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इससे पहले मैं आपको टेबल लिखने की जो है एक और ट्रिक बता चुकी हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अलावा एक और ट्रिक बताऊंगी आपको टेबल लिखने की कि किस किस तरीके से आप आसानी से टेबल लिख सकते हो और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बना देते हैं पहले यहाँ लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क। ठीक, तो देखें, सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप जो है पूरा टेबल लिख लें साइड में। ठीक, रफ वर्क में पूरा टेबल लिख लें, क्योंकि डिवाइड करते वक्त बार बार आपको ठीक है पूरे टेबल की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, कहीं 4 टाइम, कहीं 3 टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पूरा टेबल लिख लेना है। ठीक, हमें क्या करना है, 32 ये जो डिवाइज़र होता है ना, डिवाइज़र को हमने यहाँ ऊपर लिखा। आपको सिंगल मल्टीप्लिकेशन तो आती ही होगी। ठीक है, डिवाइड से पहले हम हमेशा सिंगल मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई के सवाल सीखते हैं। तो ये तो सिंगल मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। तो हमें क्या करना है, 32 ऊपर रखा और 1 टाइम नहीं करना है हमें। ठीक है, 1 से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें पता है कि 32 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। ठीक है, तो हमें 1 टाइम नहीं लिखना, हमें स्टार्ट करना है 2 से। ठीक, यहाँ पर कोई भी नंबर हो डिवाइज़र, ठीक है, 32 है, जैसे 24 हो, 52 हो, 60 हो, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पर वो नंबर लिखना है डिवाइज़र का। किसका, डिवाइज़र का, डिविडेंड का मत लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के या मल्टीप्लाई कर लेना। फिर आपको इसी तरह दोबारा 32 ऊपर लिखना है, हमेशा ऊपर लिखना है 32। ठीक है, फिर 3 के बाद बारी आती है 2 के बाद बारी आती है 3 की, तो हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक,
तो हमें पता लग गया कि 32 को 2 टाइम्स पढ़ने से 64 आता है। इसी तरह 32 के नीचे 3 लिखा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक। तो हमें पता लग गया कि 3 टाइम पढ़ने से 96 आएगा। इसी तरीके से आप 32 लिखकर यहाँ पर लिख सकते हैं 4। इसी तरह 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक। अब इसी तरीके से आपको 5 2 ज़ा 10, 10 का 0 और आपको कैरी, ठीक है, लगाना है आपको, ठीक है। और कैरी आपको पता है ना कि जो है आपके लेफ्ट साइड पर जो नंबर आता है, ठीक है, राइट साइड वाला नंबर हमेशा यहाँ रहता है और लेफ्ट साइड पर जो नंबर आता है वो हमारा कैरी में जाता है, ठीक। तो हमारा 0 यहीं रहेगा और 10, ठीक है, 10 का जो लेफ्ट साइड पर नंबर है वो कैरी में चले आएगा। तो 5 का टेबल 3 टाइम्स ये आपने पढ़ा तो आपके पास आया 15, 15 के अंदर 1 प्लस किया तो 16, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये 9 तक बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से कैसे 2 टाइम, फिर 3 टाइम रखा, 32 रख के 4 टाइम, फिर 32 रखा, 5 लिखा नीचे, फिर 32 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 32 को 7 से, 32 को 8 से और फिर 32 को 9 से, ठीक है। आपको एक बार टेबल पूरा लिखने से क्या होगा कि आपको जब डिवाइड करेंगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब 32 है, ये डिवाइज़र है, आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना होता है पहला डिजिट, ठीक है। देखते हैं कि पहला डिजिट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 है तो हम देखेंगे 7 छोटा है, ठीक है। ये जो डिविडेंड का जो नंबर होता है, अंदर जो ये नंबर होता है डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए डिवाइज़र के। तो हम हमेशा याद रखिए पहले डिजिट से शुरू करते हैं कि 32 है तो 32 तो 7 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, एक और नंबर मिला लिया इसके साथ, तो 78 बन गया, ठीक है। अब 32 को देखा हमने, 78 बड़ा हो गया, ठीक। तो अब हम 32 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे, या तो 78 आए, 32 के टेबल में अगर 78 आएगा तो हम टेबल पढ़ेंगे, वरना इससे कम आना चाहिए। जहाँ ज़्यादा हो रहा होगा तो हम उससे पहले वाला नंबर लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ जो हमने रफ वर्क बनाया, देखिए 32 का टेबल हम देखेंगे 78 आए, कहीं हमने देखा 78 आ रहा है, नहीं, हमने देखा कि 64 आ रहा है या 96 आ रहा है। हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है ना, 64 आ रहा है या 96 आ रहा है। 96 तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक। अब हमने क्या किया कि 3 टाइम पढ़ने से 96 हो रहा है और हम 96 नहीं ले सकते क्योंकि ये 78 है और 78 आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 से पहले 2 टाइम्स जो आता है ना, तो हम उस नंबर को लेंगे, यानी 64 को हम लेंगे। कितने टाइम पढ़ने से आता है 62, 2 टाइम पढ़ने। अब ये जो टाइम होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये कहलाता है हमारा क्वेश्चन, ठीक। जिस तरह ये डिवाइजर कहलाता है, ये डिविडेंड, और यहाँ जो आंसर लिखते हैं हम, ये कहलाता है हमारा क्वेश्चन। तो हम ये जो टाइम नीचे जो लिखा हुआ होगा ना, जितनी टाइम हम लेंगे, यानी 64 को ले रहे हैं ना, तो ये जो टाइम है नीचे 2, तो ये लिख देंगे हम यहाँ नीचे, ठीक है। यानी कि हमने 2 टाइम लिया तो यहाँ लिख दिया हमने, और ये 64 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आपको देखिएगा एक बार इस तरह लिखने से कितनी आसानी हो जाती है। अब हमें करना होता है माइनस, ठीक। 64, अच्छा नंबर के नीचे बिल्कुल नंबर आने चाहिए, ठीक है। 8 में से 4 को माइनस करेंगे, आपके पास बचता है 4, और 7 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास बचता है 1, ठीक है। अब हमारा ये 14 बन गया। ऊपर से माइनस करने के बाद में ना, हमेशा याद रखिएगा लाइन ड्रॉ करते हैं। और अच्छा, लाइन ड्रॉ कब करते हैं, जब ऊपर नीचे इस तरह 2 लाइनें आ जाती हैं, ठीक है। 2 लाइनें जब भी ऊपर नीचे आ जाती हैं, लाइन जब ड्रॉ की जाती है। बच्चों को अक्सर ये भी नहीं मालूम होता कि लाइन ड्रॉ कब करनी है, ठीक है। या तो वह 3 नंबर लिखने के बाद लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो आगे सवाल जब कंटिन्यू करते हैं तो सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा बच्चों को ये बताएं कि जब इस तरह ऊपर नीचे ये नंबर आ जाएं, 2 लाइनें बन जाएं, तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है और माइनस करना है। 8 में से 4 माइनस किया था 4, 7 में से 6 माइनस किया 1। अब जैसे ही माइनस करते हैं हम ऊपर से एक नंबर इसके बराबर में यहाँ उतार लेते हैं। कहाँ उतारते हैं हम ऊपर से एक नंबर, जहाँ माइनस किया होता है फ़ौरन इसके बराबर में हमें यहाँ नंबर 1 उतारना होता है, ठीक है। अब हमने 9 यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब हम दोबारा डिवाइज़र के पास आए। अब हमने डिवाइज़र के पास देखा ये 32 है, 32 1 देखा तो छोटा है, तो एक और नंबर हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 14। तो हमने देखा कि 32 जो है 14 से अभी भी क्या है, छोटा है। तो हमने क्या किया, 9 भी मिला लिया इसके साथ, ठीक, इसे बड़ा करने के लिए। तो हमने देखा कि अब ये जो है नंबर बड़ा हो गया हमारा। तो अब हम 32 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि या तो 149 आए या इससे कम आए। ज़्यादा आएगा तो हम एक नंबर कम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 149 कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, ठीक है। 3 डिजिट नंबर यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। हमने देखा 128 आ रहा है और 160 आ रहा है, ठीक है। तो हम 160 ले नहीं सकते, क्यों,
क्योंकि 160 149 से बड़ा होगा। तो मैंने क्या समझाया आपको कि हम कभी भी बड़ा नंबर नहीं ले सकते, यहाँ इससे कम ले सकते हैं या इसके बिल्कुल बराबर आएगा तो ले सकते हैं। तो इसके बराबर तो आ नहीं रहा टेबल में, ठीक है, इस टेबल में 32 के। तो हमने क्या कहा, 160 5 टाइम पढ़ने से 160 आता है, तो 160 ले नहीं सकते। तो 5 से पहले जो 4 टाइम आ रहा है ना, तो 4 टाइम लेंगे तो हमें पता लगा कि 128 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो टाइम है, कितने टाइम पढ़ने से आ रहा है 128 जो हमें लेना है 4 टाइम, ये टाइम है, ठीक है, ये जो है ये टाइम है। तो हमने इसको 4 का सबसे पहले इस टाइम को यहाँ लिख दिया और 128 को हमने इस तरीके से यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस तरह नंबर के नीचे नंबर आना ज़रूरी, ठीक। अब इस तरह ऊपर नीचे ये लाइनें आ गई ना, एक नंबर के लिए इस तरह दो नंबर आ गए ना ऊपर नीचे। तो हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद 9 तो हमने यहाँ लिख लिया था, ठीक है। अब हम ये दोबारा ये माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस किया 1 बचा हमारे पास, 4 में से 2 माइनस किया 2 और 1 में से 1 माइनस किया 0। अब हमारे पास यहाँ 21 बचा और अब इसके बाद हम यहाँ 21 जब हमने माइनस किया यहाँ बचा और यहाँ पर अब हम ये 5 यहाँ उतार लेंगे। जिस तरह हमने 9 यहाँ लिखा था माइनस करने के बाद, उसी तरीके से देखें दोबारा माइनस किया तो हमने फिर यहाँ 5 यहाँ लिख लिया। क्लियर। अब हम देखेंगे 32, दोबारा हम डिवाइज़र के पास आएंगे कि 32 का टेबल देखेंगे कि 2 जो है छोटा है, तो 2 के टेबल में 32 तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1 मिला लेंगे। अभी भी हमने देखा कि 1 मिलाने के बाद भी 32 जो है बड़ा है, 32 बड़ा है इस 21 से। तो हम क्या करेंगे 5 को भी मिला लेंगे इसके साथ, क्या करेंगे 5 को भी मिला लेंगे। तो अब हमने देखा कि ये नंबर अब बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम डिवाइज़र, ये जो डिवाइज़र है 32, अब 32 का टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे, या तो 215 आए या इससे कम आए, ठीक है, या इसके बराबर है। तो चले हम चेक करते हैं। अब पहला डिजिट हमारा क्या है 215 है, तो 200 वाले से चेक करेंगे। हमारा 200 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 224 आ रहा है हमारा 7 टाइम पढ़ने से। तो हम 7 टाइम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा 215 है और ये 224 है, ठीक है। ये 224 है और ये 215 है, ठीक है। तो 15, ठीक है, ये जो है हमारा जो 215 से बड़ा हो रहा है, तो हम ये ले नहीं सकते 7 टाइम। तो 7 टाइम से पहले वाला लेंगे हम 6 टाइम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 192, ठीक। तो हम क्या करेंगे 6 टाइम जो यहाँ आ रहा है, यहाँ टाइम जल्दी से हम ऐसे लिख देंगे इस तरह, और हम 192 यहाँ लिख देंगे 192, ठीक है, इस तरह, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे, ठीक है। 5 में से 2 माइनस किया 3, 1 में से 9 नहीं माइनस किया जा सकता। हमेशा याद रखें छोटे नंबर में से कभी भी बड़ा नंबर माइनस नहीं किया जा सकता। तो हम बराबर में से बोरो लेते हैं, जब भी हमेशा हम बराबर में से बोरो लेते हैं। तो यहाँ हमने, ठीक है, 1 लिया, यहाँ पे ये 11 बन गया। क्या बन गया, ये 11 बन गया। लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है, 2 ने 1 यहाँ पर दे दिया, तो 2 के बाद कितने नंबर बचे, 1 बचा, ठीक है। साथ साथ आपको यहाँ पर एक नंबर कम भी करना है, अगर 2 है तो 1 कर देना है, अगर 3 होता तो यहाँ पर 2 लिखते, क्लियर, क्योंकि 1 यहाँ पर दे दिया। अब ये बन गया 11 में से 9 माइनस किया, हमारे पास बचता है 2। अब यहाँ पर बचा हमारा, ठीक है, ये तो हमारा कट गया था। अब हमारे पास 1 बचा, 1 में से 1 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे माइनस कर लिया। अब हम देखेंगे ऊपर से हमने 5 तो यहाँ उतार लिया था, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है माइनस करने के बाद जो हम यहाँ लिखें, तो इसका मतलब है हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब ठीक है, बच्चों को अक्सर ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी समझ नहीं आता कि हमें कैसे पता लगेगा अब ये सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। देखें, जब भी यहाँ पर कोई नंबर बाकी नहीं बचे यहाँ नीचे उतारने के लिए, तो समझे आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, क्लियर। देखिए 9 हमने यहाँ उतार लिया था, 5 हमने यहाँ उतार लिया था। अब 5 के बाद कोई नंबर नहीं है जो हम यहाँ उतारें, तो आखिर में हमारा जो आखिर में बचता है ये कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कहलाता है जिसे हम आंसर कहते हैं, और ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर। तो आप इस तरह क्यू से लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल, क्यू को सीखे, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। तो हमने 246, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और हमारा रिमाइंडर हो गया आर, ठीक है, आर इज इक्वल 23, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर।
इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से जो है सवाल सॉल्व करना है। हमेशा एक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए माइनस करते वक्त ध्यान रखें कि छोटा नंबर अगर आ रहा है उसमें से कभी बड़ा नंबर माइनस नहीं होगा। अगर आपने डिवाइड करते वक्त ये भी गलती कर दी तो आपका सवाल गलत हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि बिल्कुल सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको टाइम्स बिल्कुल यहाँ सही लिखने के, जितने टाइम्स आप ले रहे हैं फ़ौरन आपको यहाँ टाइम्स लिखना है। बाज़ बच्चे यहाँ टाइम्स लिखना ही भूल जाते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो यही है कि हमें आंसर ही तो मालूम करना है। अगर हम यहाँ टाइम ही लिखना भूल जाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा आंसर क्या होगा। क्लियर। तो साथ साथ आपको टाइम यहाँ लिखना है ताकि आपको पता लगे कि आपका आंसर क्या है। क्लियर। देखिए ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 डिजिट्स नंबर से जो डिवाइड करने का तरीका बताऊंगी। मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है। ताकि आपको जो आसान लगे ट्रिक तो आप वो जो है आप जो है यहाँ पर डिवाइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और ट्रिक बता चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक और ट्रिक बताई है कि आप टेबल किस तरह लिख सकते हैं आसानी से 2 डिजिट्स नंबर के। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा जो बेहतरीन तरीका मुझे यही लगता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं मुख्तलिफ जो ट्रिक्स हैं उसमें क्या होता है कहीं कैरी प्लस करना भूल जाते हैं। इस तरह बच्चों के सामने हर नंबर पे कैरी यहाँ पे क्लियर होता है तो बच्चे यहाँ ईजीली जो है कैरी प्लस कर लेते हैं। दूसरी जो ट्रिक है इसकी ठीक है निस्बत वो जो है मुझे ज़रा बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल लगती है। बड़ों की लिए तो सही हैं वो ट्रिक्स, लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हर चीज़ क्लियर करके अगर समझाई जाए, और मल्टीप्लाई तो बच्चों को सभी को आते हैं, तो वो अच्छे तरीके से ये इस तरह अगर आप समझाएं बच्चों को। तमाम असातिज़ा से मैं इल्तिमास करती हूँ अगर बच्चों को आप इस तरीके से रफ वर्क में पूरा टेबल लिखवा दें। ठीक है। बच्चों को देखिए मैंने अक्सर देखा है स्कूल्स वगैरह की कॉपीज़ वगैरह में भी डायरेक्ट यहाँ पे जितने टाइम्स आ रहा है ना सिर्फ वो यहाँ पर लिखवा देते हैं। बच्चों को ये नहीं पता लगता कि हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है। अगर आप इस तरह लिखवा देंगे ना, पूरा टेबल लिखवा देंगे, तो बच्चे हर बार इजीली चेक कर लेते हैं कि 2 टाइम्स पढ़ने से क्या आ रहा है। ठीक है। कहीं कहीं क्योंकि ऐसा होता है कि दोबारा 2 टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो अब बच्चा दोबारा चेक करेगा तो उसका टाइम वेस्ट होता है। तो एक ही बार अगर पूरा टेबल रफ वर्क में लिखवा दिया जाए, 2 से शुरू करवाएं और 9 तक आप जो है टेबल लिखवा दें। 1 टाइम नहीं लिखवाएं। क्यों? क्योंकि 1 टाइम हमेशा बच्चों को बताएं कि 1 टाइम जो है आप किसी का भी टेबल पढ़ेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है। 32 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 32 ही आएगा, और 52 का टेबल अगर 1 टाइम पढ़ेंगे तो 52 ही आएगा। तो 1 टाइम नहीं लिखवाएं, टाइम वेस्ट होगा बच्चों का। तो आप 2 टाइम से शुरू करें और 9 टाइम्स तक जो है लिखवाएं आप टेबल। ठीक है ना। इस तरीके से आप बच्चों को रफ वर्क में जो है पूरा टेबल लिखवा दिया करें, और उसके बाद आप बच्चे यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो बहुत आसानी से यहाँ पर बच्चे आंसर लिख सकते हैं। ठीक। चलिए ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इसके अलावा शेयर ज़रूर किया करें आगे अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुँच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।